साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए एक टेस्ट देख रहे हैं। तो आज के दिन इस वीडियो में जो हम लोग टेस्ट देखेंगे वह सिविल जॉब्स नामक कोचिंग संस्था जो कि मध्य प्रदेश इंदौर की है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो डी ऑप्शन जस्टिस पी सदाशिवम, ये आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, इन दोनों लोगों को यह एबल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो सी ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNSESA के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है। तो ये 55% है। आगे है मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल कौन थे। तो यहाँ के जो पहले कार्यकारी राज्यपाल थे वो PV दीक्षित थे। अगला प्रश्न है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए कौन सा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट तैयार किया गया है। तो व्योम मित्र को तैयार किया गया है। अगला है निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता। तो देखिए रेशम है, शहद है और लाख, ये कीटों से प्राप्त होता है। मोती जो है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो देखिए इसमें जो सी ऑप्शन है कि पृथ्वी की वायुमंडल एवं सतह की परावर्तकता में परिवर्तन, ये जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से किस खिलाड़ी को नवाजा गया है। तो MC मैरी कॉम को नवाजा गया है। किसको? MC मैरी कॉम को नवाजा गया है। अगला है मध्य प्रदेश में किस वर्ष झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो यह 2004 में स्थापित किया गया। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है। तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो यह जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह जो है एम्स्टर्डम में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समानांतर गणना के साथ जुड़ा होता है। तो सुपर कंप्यूटर जुड़ा होता है। अगला ध्वनि का वेग अधिकतम होगा किसमें। तो इस्पात में, ठोस में ज़्यादा होता है, उससे कम फिर आपका द्रव में होगा और सबसे कम आपका गैस में होगा, और निर्वात में ध्वनि नहीं चल पाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो यह जो है आपका जो चारों ऑप्शन दिया है इसमें से डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका है कहाँ पे। तो मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय जो है भोपाल में है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको स्थापित किया गया। अगला है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई। तो इसको 2008 में लोकार्पित किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये एक इतिहासकार रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 इनमें से कौन सा कथन सत्य। तो देखिए पहला इंटीग्रेटेड सर्किट IC का विकास 1958 में जैक किल्वी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में वेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डिन, विलियम शॉकले तथा वाल्टर ब्रेटन ने किया, ये भी सही है। तीसरा IC इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रांजिस्टर दोनों अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं, ये भी सही है। तो डी उपरोक्त सभी तीनों ही सही है। तो अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए ये है आपका झाबुआ। यदि यहाँ कहता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में जनजातीय जनसंख्या कहाँ पे है तो अलीराजपुर हो जाता है, और ऐसे जनसंख्या के मामले में झाबुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो यह जो है वैश्विक ताप में वृद्धि को कहते हैं। अगला है आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह के सिद्धांत के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। अगला है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो अरविंद कुमार शुक्ला हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो यह है आपका प्रदेश की कौन सी नदी कर्क वृत्त के समानांतर प्रवाहित होती है। तो आपकी नर्मदा नदी जो है ये कर्क वृत्त के समानांतर प्रवाहित होती है। अगला है निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो है वो अधिकतम होगा। आगे चलते हैं राफेल विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है। तो यह है शिवांगी सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27
निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो ये 20 डेसिबल है। कितना है? 20 डेसिबल है। अगला है, इनमें से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, तो देखिए आपका सिम्बियन, मीगो, एंड्रॉइड ये सभी के सभी हैं, तो ऐसा डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपका आयकर से संबंधित है, इनकम टैक्स से। अगला है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो जो सागरीय या महासागर जो होता है, ये सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र होता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका अमेरिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दो सूचियाँ दी गई, इनको सुमेलित करना है। तो देखिए, संसार का प्रथम गणक यंत्र कौन सा है? तो ये आपका अबेकस, अर्थात ए का 4 से मैच कराएंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है, ये आपका ABC है, अर्थात बी का 3 से मैच होगा। सी जो है प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये आपका है इनैक, अर्थात सी को 2 से मैच कराएंगे। और प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर जो है यूनिवैक है, अर्थात ए से मैच करा देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि कौन सी है? तो 24 जनवरी 1950 है, 24 जनवरी 1950। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, माइक, डिजिटल कैमरा, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये सब जो हैं आपके इनपुट डिवाइस हैं, परंतु वीडियो डिस्प्ले यूनिट जो है ये आउटपुट डिवाइस है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देश में सर्वप्रथम कृषि आर्थिक सर्वेक्षण किसने जारी किया? तो ये जो है मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र तथा राज्यों के बीच विधि बनाने की शक्ति विदित करती है कि किस पे कौन विधि बना सकता है? तो बिल्कुल सही है, इसी में आपके राज सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूचियां हैं। दूसरा, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति प्रदान करने से संबंधित है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी का प्रवाह है? तो यह जो है ब्राज़ील में इसका मुख्यतः प्रवाह है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है? तो इसमें से देखिए, आपका कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर तो है, परंतु मैक ओएस जो है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। आगे देखते हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो राइटर हैं वो संजय बारू हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें आपका जो है पेज मेकर जो है ये सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि एंटीवायरस, बैकअप प्रोग्राम और फाइल मैनेजर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो मंगल, जहाँ पे सबसे अधिक जो है इस समय अनुसंधान किए जा रहे हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 देखते हैं, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर किसे कहा जाता है? तो बेसिक को जो है नींव का पत्थर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो देखिए, राज्यसभा जो है इसे भंग नहीं किया जा सकता है और न ही इसे समाप्त किया जा सकता है, परंतु जो विधान परिषद होती है इसे तो भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए 44 का देखिए, इसमें आपका डी ऑप्शन, कुकीज वह वायरस है जो स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम, यूटिलिटी प्रोग्राम आदि तरह प्रस्तुत करता है। ये आपका असत्य कथन है, क्योंकि कुकीज एक वायरस की तरह नहीं होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या बाल विकास मंत्रालय के लिए मंत्रालय कब स्थापित किया गया? ठीक है, तो ये जो मंत्रालय है ये 1985 में स्थापित किया गया। अगला है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, सरकार को धन संग्रह करने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को क्या कहा जाता है? तो इसे विनियोजन विधेयक कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्तमान फीफा अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, गोलन पहाड़ियां निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है? तो ये इजराइल और सीरिया के मध्य जो है विवादित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विद्युत उत्पादन में 3रा स्थान है। अगला है, किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? तो जो
अंडमान निकोबार का जो रॉस द्वीप है इसी का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। अगला है हेलिना, क्या एक प्रकार का क्या है? यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। आगे चलते हैं, अगला है 54 नंबर क्वेश्चन। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से, अभिलेख से या लेख से मिलती है? तो अयोध्या जो लेख है उससे मिलती है। अगला है जैव विविधता में कमी का कारण क्या है? तो देखिए, आवासीय प्रदूषण तथा विनाश, विदेशी प्रजातियों का समावेश, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ये सभी जो है जैव विविधता में कमी के कारण है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में किसका प्रावधान नहीं किया गया है? तो देखिए, इसमें राष्ट्रीय खाद्य आयोग का प्रावधान नहीं है, जबकि राज्य खाद्य आयोग, संयुक्त राज्य खाद्य आयोग और जिला शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान किया गया है। अगला है निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने किया था, और लॉर्ड डफरिन के समय में ही कांग्रेस का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। 58 में क्या है कि ध्रुपद गायक बैजू बावरा किसके दरबार में थे? तो ये जो हैं ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार से संबंधित रहे हैं। अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो एल सिंह पंत रहे हैं, जबकि वर्तमान में कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं। अगला है भारत का 18वां रेलवे जोन किस प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो इसे आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसको जो है 2005 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन ऑल इंग्लैंड क्लब के द्वारा किया जाता है? तो विंबलडन के द्वारा, ऑल इंग्लैंड क्लब के द्वारा विंबलडन का आयोजन किया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दूध का औसत उत्पादन जो है, औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो डेनमार्क का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, बरगी परियोजना और पुनासा बांध परियोजना, ये सभी नर्मदा नदी से संबंधित है, जबकि सम्राट अशोक सागर परियोजना जो है ये इससे संबंधित नहीं है। सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली नदी पर स्थित है, इसे हलाली परियोजना भी कहा जाता है। अगला है कोरोना वायरस वैक्सीन को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा रहा है? तो इसको अनुमति देने वाला पहला देश ब्रिटेन रहा है। दीपम एक विभाग है किसका? वित्त मंत्रालय का के अंतर्गत एक विभाग है। आगे चलते हैं, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन परियोजना का कार्यान्वयन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के देपालपुर में किया जा रहा है। कहाँ पे? देपालपुर में। अगला है निम्नलिखित ऊर्जा सोर्सों या स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता? तो जो सौर ऊर्जा है ये नहीं करता है। अगला है पॉमेल हॉर्स शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका जिम्नास्टिक से संबंधित है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है? तो 14 अगस्त 1995 से होती है। आगे चलते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में। किसमें? भाग 2 में पाते हैं। अगला है कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है? तो 8 बिट को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, ये सही नहीं है, राष्ट्रपति बुलाता है। तो ए वाला आपका सही नहीं है। बाकी जो और तीनों हैं उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है। सदन के विघटन के बाद नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक वह अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। वह उपाध्यक्ष को संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो ये तीनों ही सही, परंतु ए वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं, एक दूरसंचार उपग्रह को पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित में से किस दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पश्चिम से पूर्व की दिशा में इसको प्रक्षेपित किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, धन विधेयक अनुच्छेद 110 सही है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 सही है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 सही है, परंतु न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये आपका 243 में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में 32 में है, जबकि आपका हाई कोर्ट के संबंध में 226 में है। और जो 243 है इसमें जो है आपकी पंचायतों, नगर पालिका, इनसे संबंधित जो प्रावधान है वो 243 के कई खंडों में दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, MS वर्ड में फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल F का प्रयोग किया जाता है। अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है।
अगला है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है, तो इनका जो उर्स है वो नीमच में, मध्य प्रदेश के नीमच में लगता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है, तो इसका सही क्रम है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अर्थात ए वाला सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है, तो आयोडीन का जो अग्रणी उत्पादक है वो चिली देश है, दक्षिण अमेरिका का चिली है। अगला है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो सर्वाधिक जो है 20 हो सकता है। अगला है, निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है, तो देखिए इसमें जो जेपी तिवारी हैं ये लोकसभा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। वर्तमान में कौन है, प्रदीप कुमार जोशी हैं। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, सही है। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ये भी सही है अनुच्छेद 108 के तहत, तो ये दोनों ही सही हैं, तो ए ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, वर्तमान में कैग का कार्यकाल कितना होता है, तो कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार वीटो की शक्ति का स्वरूप क्या है, संपूर्ण निषेधाधिकार, पॉकेट निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार, उपयुक्त सभी हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, देवी तुलजा भवानी मंदिर कहाँ है, तो देवी तुलजा भवानी मंदिर जो है ये देवास में है। अगला है, मूलतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो 4 शासक हैं इनको सही कालक्रम में लगाना है, तो देखिए सबसे पहले इसमें जहादर शाह आएंगे, फिर आपका एक सेकेंड, सबसे पहले जहादर शाह आएगा, फिर आपका मोहम्मद शाह आएंगे, फिर तीसरे पे जो है अहमद शाह, और फिर चौथे पे आलमगीर आएंगे, तो बी ऑप्शन 2, 1, 4, 3 ये सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ 2 सूचियाँ देखिए, इनको सुमेलित करना है, तो देखिए भाग 15 किससे संबंधित है, तो भाग 15 जो है आपका निर्वाचन से संबंधित है, तो मैं ए को 4 से मिलाएंगे। भाग 4 का ए जो है आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 9 खा बी जो है ये सहकारी संस्थाओं से संबंधित है, और भाग 10 जो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार से डी ऑप्शन 4, 1, 3, 2 ये सही हो जाएगा। अगला है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास किस पर आधारित है, तो परिवहन एवं संचार के विकास पर यह आधारित है, ग्लोबल विलेज की जो कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं, तो यह है कि रुपे कार्ड जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा इसको जारी किया गया है। क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ है, तो सन 1900 से प्रारंभ हुआ है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, तो यह सन 2002 में पारित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जो आपका एक सेकेंड, इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक इसमें आपका केरल है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विधान परिषदों में सबसे कम सदस्य संख्या वाला विधान परिषद कौन सा है, तो इसमें सबसे कम सदस्य संख्या वाला जो विधान परिषद है वो आपका तेलंगाना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किस का एक संयुक्त उपक्रम है, तो ये भारत और रूस का है, किसका है, भारत और रूस का है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम संविष्ट की गई थी, कब की गई थी, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट थी 1987 की, जिसे ब्रटलैंड आयोग के द्वारा जारी किया गया था, इसमें की गई थी, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम रहा है, तो हरियाणा में रहा है। कहाँ पे, हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। इस प्रकार से यहाँ पे पूरे आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।